एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि गांव के 10 आदमी किसी चौक चौराहे पे चाय की दुकान पे बैठ जाते हैं और किसी न किसी मौजू पे सेमिनार करते हैं। उसमें मीरे मजलिस भी होता है। चंद आदमी मिल करके एक वो आदमी जिसकी जो नहीं है उसकी गीबत हो रही है, उन्हीं में से एक आदमी उठ के चला गया। जो लोग बैठ के बात कर रहे थे उन्हीं में से एक उठ के चला गया। तो अब जितने बचे हैं ये जो अभी गया उसके बारे में शुरू हो जाएगा कि ये देखिए ना कितना भांज रहा था, ये भी कम है क्या? देखिए अभी साथे में सब मिलके भांज रहा था, उसमें से एक उठ के गया तो अब कह रहे ये कितना भांज रहा था, ये भी कम नहीं है। हाँ ठीक है कह रहे हैं। चलिए फिर एक चला गया तो ये भी गुरु घंटाल है, गुड़ का गाछ तो यही है। होता है कि नहीं होता? ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहता है जब मजलिस में तन्हा एक आदमी बच जाए। लेकिन आप कहेंगे कि एक आदमी अकेले में तो गीबत करेगा नहीं ना, अब तन्हा एक आदमी भी गीबत करता है। कैसे? कोई नहीं है, तन्हा हम अकेले हैं, हम गीबत कर रहे हैं। कैसे? मोबाइल से। मोबाइल से गीबत। पहले गीबत के लिए कम से कम 2 आदमी का होना जरूरी था, लेकिन अब अकेले में भी गीबत। कैसे? मोबाइल पर अगले को सुना रहे, वो हमको सुना रहे, ये उसकी तीसरे की बुराई हम बयान कर रहे और वो बयान कर रहा है। ये मोबाइल ने गीबत की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दी। न हुआ? मोबाइल से गीबत ज्यादा, मजलिस में गीबत कम हो रही है। पहले क्या था, औरत जमा हो जाए तो झगड़ा होता था, लेकिन अब कई बहन, एक बहन उस गांव में बियाही है, एक बहन उस गांव में, एक बहन उस गांव में, उसकी चची है, उसकी ममानी है, उसकी खाला, ये 4, 5, 10 गांव में सबके पास मोबाइल। उसने कोई बात उसको कह दी, उसने उसको, ये पूरा वायरल हो रहा है। ऑनलाइन गीबत हो रही है। नहीं जी, सारा काम ऑनलाइन ही है, तो अब गीबत भी ऑनलाइन जी। कभी कभी कॉल पे अभी बात कर लिया और ठीक से कटा नहीं, और जिससे बात किया उसी की बुराई शुरू कर दिया और उसने सुन लिया। अल्लाह दूध का दूध। अभी जिससे बात कर रहे थे, अभी हम कॉल ठीक किए, कटा नहीं ठीक से, और उसी की बुराई हम इनको कहने लगे। ये देखिए ना, जिसका कॉल था ना, 1 नंबर कमीना इंसान है। इनको हम बोल दी और वो अगला सुन लिया कि फोन रखते ही हमको कमीना बोला। ऐसे भी वाकयात पेश आ रहे हैं। तो औरत में झगड़ा पहले इकट्ठा होने पर होता था, लेकिन अब ऑनलाइन झगड़ा हो रहा है, ऑनलाइन गीबत हो रही है, ऑनलाइन चुगली हो रही है। मेरे भाइयों, अगर कोई नहीं मिला तो गांव का इमाम साहब तो वही है। गांव के इमामे साहब को जो है ना मुर्गा बना दिया और अच्छी तरह हजामत कर दिया जी। आज अलमिया ये है कि आज के गए गुजरे दौर में लोग औरों की गीबत कम और अपने उलमा और अपने इमाम की गीबत ज्यादा कर रहे हैं। आखिर सवाल ये है कि आपको कैसा इमाम चाहिए? मदरसे का मुहतमिम और मुदर्रिस कैसा चाहिए? दूध का धुला हुआ कैसा चाहिए? बोलिए ना, फरिश्ता जैसा चाहिए? आप किस रेंज के हैं? आप जिस रेंज के हैं उसी रेंज का ना इमाम मिलेगा जी। जब इमाम रसूलुल्लाह थे, मुक़्तदी अबू बकर सिद्दीक थे, जब इमाम सिद्दीक अकबर थे, मुक़्तदी फारूक आज़म थे, जब इमाम फारूक आज़म थे, मुक़्तदी उस्मान गनी थे, जब इमाम उस्मान गनी थे, मुक़्तदी अली थे, और आज मुक़्तदी ऐसा तो इमाम ऐसा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। मुक़्तदी ऐसा जो तारीफ पी के झूम रहा है,
अब मुहर्रम में कहता है पी के कि ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जी 10वीं मुहर्रम को यहाँ तक पिए हुआ है। बाप रे। तब बोली ना सुनिए, कहते ना बात लाता हमरे से, बात लाता हमरे बाप से। पिए हुआ है यहाँ तक, और तब कहता है मुसलमानों ने घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी। रे मरदूद कहीं का, क्या कुरान बाकी है? पी के तो पगला बना हुआ। नवासे रसूल करबला के मैदान, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। क्या नवासे रसूल हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में तारीफ पिए थे जाके करबला के मैदान में। ये मेरे भाइयों, आज के सरियल मरियल दौर में जो आपको उलमा मिल रहे हैं, हम ही जैसा मिल रहा, मिला जुला के ठीक है। मान लीजिए कि शकील जैसा अगर मौली साहब मिल गया तो मिला जुला के ठीक है। क्या है, आपकी नई नस्लों को हमसे भी चौपट मिलेगा। सच्ची बात नोट कीजिए, ये हमारे आपकी औलाद को हमरे जैसा नहीं, हमसे बेकारे मिलेगा, उसकी औलाद को उससे भी बेकार। जैसे जैसे क़यामत के करीब होते जाएंगे वैसे वैसे हर चीज के मेयार में, क्वालिटी में कमी आती जाएगी। हम लोग क़यामत के करीब जी रहे हैं, तो इस दौर का इमाम कैसा चाहिए? मिला जुला के ठीक है, काम चलाइए। हमसे अच्छा इमाम चाहिए, हमसे अच्छा नहीं मिलेगा। हमसे अच्छा इमाम आपको नहीं मिलेगा, हमसे अच्छा इमाम आपसे अच्छे लोगों को मिलेगा। हमसे अच्छा इमाम आपसे अच्छे लोगों को मिलेगा। जब मैं किसी इमाम की बुराई सुनता हूं तो जी में आता है गरीबान थाम लो। बोलिए मजलिस को संजीदा बनाए रहिए, बिल्कुल पुरसुकून रहिए, छोड़िए ना, पीछे मत देखिए, इधर कोई मसला नहीं है भाई, इंतजामिया उधर गए हैं। हाँ, आप घबराइए मत। उधर एक बाइक गिर गई है, उसी को लोग देख रहे हैं। बिहार की सरकार नहीं गिरी है, अभी वही है। हाँ, इधर देखिए, ये मुसलमान पता नहीं क्या हो गया इनमें जी। आज जितने निकम्मे लोग हैं वो उलमा और आइम्मा की बुराई करने बैठ जाते हैं। मेरे मोहल्ले का इमाम जो है एकदम खत्म है, बेलोगो बना है, कुछ नहीं आता है बोलने। आप कितना अच्छा बोलते, अरे बस मैंने गियर तब्दील किया, फौरन गियर चेंज किया, फौरन के ना। बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, छोटे ऑपरेशन से नहीं काम चलेगा। मैं कहा साहब आप 5 वक्ता नमाज पढ़ते? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन इमाम के पीछे? तो वही बेलगोबना इमाम के पीछे, वही खत्म इमाम के पीछे। आपको शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर दे। हालांकि ऑफिसर ग्रेड का आदमी था, ऑफिसर ग्रेड का आदमी था, बस उसको तो ऐसा सबक सिखाया। आपको जरा सा शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। नियत क्या करते हैं नमाज के लिए? पीछे इस इमाम के अल्लाहू अकबर। आज से नियत बदल दो, कहो मैं पीछे इस बेलगोबना के अल्लाह ये मतलब हुआ। पीछे रहना और है और पीछे पढ़ना और है। आज के मुक्तदी इमाम के पीछे रहते कम है, पीछे पढ़ते ज्यादा है। तो नियत कीजिए कि मैं पीछे पड़ा इस इमाम के अल्लाह बेलगोबना। एक था ना इमाम साहब, मस्जिद के सदर साहब ने कहा इमाम साहब को, हजरत सुनिएगा, मस्जिद के सदर साहब ने, अगर यहाँ कोई मस्जिद के सदर सेक्रेटरी हो तो माफ कीजिएगा। मस्जिद के सदर साहब का बेटा जाने वाला था कनाडा। इमाम साहब को कहा कि इमाम साहब दुआ कर दीजिएगा, तो मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया है, कल फ्लाइट है।
दुआ कर दीजिएगा जरा, अल्लाह सलामती से पहुंचा दे। सुने अच्छा दोस्तों, जॉब। सुने। सुन रहे हैं आप लोग जी हाँ, बिल्कुल। कि सुनते सुनते सुन हो गए हैं। अभी दूसरा पेचकस अभी निकाले कहाँ है? ये पहला पेचकस से थोड़े खुलेगा, ये बहुत टाइट है, जाम पड़ा हुआ। ये बिज्जा लग हाँ, गया। बीजा लगा हुआ, सलाई रिंच से खोलना पड़ेगा। सुनिए, जी। तो सदर साहब ने कहा इमाम साहब को, इमाम साहब जरा दुआ कर दीजिएगा मेरे बेटा के लिए, अल्लाह सलामती से पहुंचा, अच्छा जॉब मिले। ठीक है, याद कर लीजिए और जितना इसको वायरल कर सकते हैं कीजिए। अभी कुछ दिन पहले मोटगाह गया था, वहां भी मैंने ये एक साहब ने कहा हजरत इस मौजू पे जरूर बोलिए, तो पूरी तकरीर इसी मौजू पे हो गई। नंबर 1, लड़कियों में बेराह रवि, सब कहता लड़की बिगड़ रही है। अरे एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़की अकेले कैसे बिगड़ जाएगी? जरूर कोई न कोई बिगड़ा हुआ लड़का भी है समाज में। क्या सब लड़की वाले को कहता थू थू करता है, लड़की वाले को थू थू और लड़का को कोई थू थू, दोनों मुजरिम है ना। जब तक कोई लड़का नहीं बिगड़ेगा तो लड़की भी नहीं बिगड़ेगी। आइए, पहली बुनियादी वजह क्या है? हजरत मौलाना नबी की दीनी तरबियत का फुकदान। दीनी तरबियत नहीं है। हमने बेटा की तरबियत, बेटी की दीनी तरबियत नहीं की। हम रात दिन पैसा कमाने के चक्कर में मशीन बन गए। जितना जल्दी से जल्दी बिल्डिंग ठोको, जमीन खरीदो, हाई फाई घराने में रिश्ता लगा। बेटी को हमने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, इतना दिया कि उतना हमने जिंदगी में खुद इस्तेमाल नहीं किया था। आज गरीबों के घर में वॉशिंग मशीन नहीं, लेकिन बेटी को दे रहा है। फ्रिज नहीं, लेकिन बेटी को दे रहा है। अपने हमेशा जिंदगी भर साइकिल पे चलता है बुढ़वा, लेकिन अपने दामाद को 2.5 लाख का बुलेट दे रहा है। क्या अपने औकात से बढ़कर दिया, लेकिन अफसोस। वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।